नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले प्री टेस्ट एग्जामिनेशन 2024 के लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं और क्या उसका सही आंसर होगा, क्या क्वेश्चन रहेगा, सब चीज़ का हम लोग आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ देखिए, एक हम लोग अभिक्रिया लिखे हैं, जैसे H+O, ये आपका H+O क्या बन जा रहा है, H2O बन जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें जो H और O भाग ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। और इसके बाद जो निर्मित होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं और इसको अभिकारक कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। अब जैसे H था, O था और इसके बाद क्या बना, H2O, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे देखिएगा, क्वेश्चन है 3 नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब नीचे में जो अभिक्रिया दिया गया है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि Fe2O3 है और उसके बाद 2Al है। ठीक है, Al का मतलब एल्युमिनियम हो जाएगा और फिर यहाँ पर Al2O3 है और यहाँ पर 2Fe है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो Fe है, ठीक है, Al जो है, एल्युमिनियम जो है, वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो कि कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है। मतलब ऑक्सीजन को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका जगह अपने आप ग्रहण कर ले रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वो अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करके वो अपना स्थान बदल लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसका जगह ग्रहण कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये अभिक्रिया किस प्रकार का है बताना है। यहाँ पर क्या है, BaCl2 है, Na2SO4। अब यहाँ पर क्या हुआ कि BaSO4 के साथ चला गया और NaCl के साथ चला गया, तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। द्विविस्थापन अभिक्रिया वो होता है जिसमें यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये यौगिक BaCl2 क्या किया कि अपना Cl किसको दे दिया, Na को दे दिया और Na से उसका SO4 ले लिया। ठीक है, अब BaSO4 बन गया, Na क्या किया, अपना SO4 Ba को दे दिया और अपने आप में Cl2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, जहाँ पर ही यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो निम्नांकित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, CH4+2O2 CO2+H2O प्लस ऊर्जा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। ऊर्जा किस में उत्पन्न होता है, उसमें क्षेपी अभिक्रिया में, उसमें क्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका पड़ी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, FeCuSO4 FeSO4Cu। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Fe जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो एसो को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, और उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, तो इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। वो अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन CaO+H2O, CaOH2 बन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि दो ठो अलग अलग जो पदार्थ है वो मिल जा रहा है। ठीक है, मिलकर एक एकल उत्पाद निर्मित कर रहा है। ठीक है, इसका थोड़ा सा परिभाषा बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है कि दो छोटे छोटे अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ही संयोजन हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है, इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिएगा यहाँ पे 2H2O प्लस O2 मिलकर 2H2O बना रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। दो छोटे छोटे अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद के निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होता है इसलिए ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में भी ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसलिए ये भी क्या है, ये भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोगों को कमेंट करके बताना है। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन या संवहन, कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 14 नंबर का क्या सही जवाब होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट से कमेंट कीजिएगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना किस प्रकार का अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर भी ऊष्मा उत्पन्न होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जब ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, एक्स का नाम क्या है। पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, एक्स का नाम पूछा जा रहा है, तो वो कौन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो सफेद रंग का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, चुन्ने से सफेदी करते समय चुन्ना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। जब चुन्ने से सफेदी करते समय चुन्ना में जब पानी डाला जाता है तो उष्मा उत्पन्न होता है, इसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया में रखेंगे, तो इसको जहाँ पर उष्मा उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी संयोजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो हम लोग अभिक्रिया दो पदार्थ को मिला रहे हैं, उसके बाद हम लोग को एकल उत्पाद निर्मित हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। चिप्स की जो थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, तो ये आपका उपचयन के कारण होता है। किसके कारण, उपचयन के कारण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना जो होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, संयोजन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया, वियोजन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ठीक है, कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन, H2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। एनोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, तो O2 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, C+O2 CO2 बन रहा है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा दो ठो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है।
निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आपका NO2 और आपका O2 सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर NO2 और O2, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है। अभिक्रिया ZnO+C Zn+CO बन रहा है, किसका उपचयन होता है? यहाँ पर किसका उपचयन हो रहा है आपको बताना है, उपचयन किसका हो रहा है। ठीक है, उपचयन यहाँ पर किसका हो रहा है? तो सी का उपचयन हो रहा है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उपचयन किसका हुआ? कार्बन का। ठीक है, सी का, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है अभिक्रिया CuO प्लस H2 CeCu कॉपर प्लस H2O, यहाँ पर किसका उपचयन होता है? तो यहाँ पर आपका किसका उपचयन हो रहा है? H2 का हो रहा है, क्योंकि H2 में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? इसमें से कौन से पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? उपचयन और अपचयन किस पदार्थ का हो रहा है? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर 2PbO प्लस सी और यहाँ पर 2Pb प्लस CO2 बन रहा है। तो यहाँ पर किसका उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो उपचयन किसका हो रहा है? Pb का हो रहा है। ठीक है, और अपचयन, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर ही देखिएगा, यहाँ पर उपचयन किसका हो रहा है? सी का हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, और जिसके पास ऑक्सीजन का कम ही हो रहा है मतलब अपचयन हो रहा है, तो वो किसके पास? PbO के पास। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन देखें, जो कि आप लोग का प्री बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।